हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब 12th क्लास की बात होती है, मैं स्पेशली सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 12th सीबीएसई बोर्ड में ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स? 30 मार्क्स का पेपर होता है। और इस 30 मार्क्स में अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला होता है वॉल्यूम मैट्रिक एनालिसिस का, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का, थर्ड क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का, चौथा क्वेश्चन जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट प्लस वाइवा, और फिफ्थ जो क्वेश्चन होता है वो होता है रिकॉर्ड प्लस वाइवा। लेकिन इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 5 मार्क्स का होता है, सॉल्ट एनालिसिस 6 मार्क्स का होता है। कई जगह इसको भी 8 भी रख रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 8 भी रख सकते हो। फिर ये 6 मार्क्स का, और जो प्रोजेक्ट प्लस वाइवा है वो हो गए 4 मार्क्स के। तो अगर मैं ओवरऑल मार्क्स देखूं तो टोटल कितना हो गया अपने यहाँ पर? 30 मार्क्स का पेपर हो गया। तो जो प्रैक्टिकल है अपने वो कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के होते हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होते हैं? 5 क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स, आज अपन पहले इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, पहले अपन बात करें एनालिसिस जो अपन कर रहे हैं वो है क्या चीज। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अपन पता लगाना, किसी चीज को डिटेक्ट करना। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपन बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की। अब सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो एनाइन एंड कैटाइन का अपन क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन अपन करते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे सॉल्ट है जिसमें जो भी कैटाइन या एनाइन अपन डिटेक्ट करते हैं वो सॉल्ट के लिए सॉल्ट एनालिसिस हो गया। और फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना वो दोनों किसमें इंक्लूड किए जाएंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब देखिए क्वांटिटी को अंदर क्वांटिटी से पता लगाते हैं, यानी उस कंपाउंड की जो डिजोल्ड है सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला के बनाया हुआ है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, क्वांटिटी कितनी है, वो पता लगाते हैं। तो यहां अपन पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। तो देखिए 12th क्लास के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात की जाती है तो इसमें अपन बात करते हैं टाइट्रेशन की। किसकी बात कर रहा हूं? टाइट्रेशन। तो 12th क्लास में अपने पास दो टाइट्रेशन है, एक केमनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, सेकंड केमनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, आज अपन इस केमनोफोर वर्सेस एफएस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दैट मींस टाइट्रेशन की अपन बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए बात करते हैं अपन केमन-4 वर्सेस FAS टाइट्रेशन की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं इस टाइट्रेशन की बात करूं तो जो 12th की टाइट्रेशन अपन जो 12th CBSE बोर्ड में जो टाइट्रेशन अपने पास दे रखी है वो टाइट्रेशन कौन से टाइप की है, वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। कौन सी है? रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर अकर साइमल्टेनियसली। ओके स्टूडेंट्स, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है, इसीलिए इस टाइट्रेशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन। याद रखना है। देखिए इस टाइट्रेशन में जब भी अपन टाइट्रेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एम, नोट करते जाइएगा इसको। फिर अपन बात करेंगे इसमें थ्योरी की। तीसरी अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन अपन दो लिखते हैं अपन। फर्स्ट इज मोलिकुलर रिएक्शन, सेकंड इज आयोनिक रिएक्शन, चौथा अपने पास रहता है अपैरेटस। फिफ्थ अपने पास रहेगा इंडिकेटर। सिक्स्थ अपने पास रहता है एंड पॉइंट। 7 अपन रखते हैं ऑब्जर्वेशन। 8 अपन रखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। 9 अपन रखते हैं कैलकुलेशन। फिर अपने पास आता है रिजल्ट, और लास्ट अपने पास आता है प्रीकॉशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को 11th स्टेप्स अपने को हर टाइट्रेशन में अपने को देखनी है। अपने पास दो टाइट्रेशन है, केमन-4 वर्सेस FAS और केमन-4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस टाइट्रेशन में जो एम गिवन होता है वो एम क्या क्या हो सकता है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए एम में याद रखना है आपको, ये दिया जाएगा टू प्रिपेयर M/20 या M/30 या M/40 या M/50 कंसंट्रेशन का FAS। M/20 FAS solution in 250 ml of water. Find out the molarity and strength of केमन-4 सॉल्यूशन। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है ये चेंज भी हो सकती है। M/20 हो सकती है, M/30 हो सकती है, M/40 हो सकती है और M/50 हो सकती है और इवन M/10 भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होता है, इस कंसंट्रेशन की हेल्प से इस FAS का वेट कितना होगा, यानी कितना वेट इस 250 ml में इस मोलरिटी का डिजोल्व है वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है? मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए मास इसका होता है 392.16 मोल, सॉरी ये तो अपने को कैलकुलेट करना ही है। मोलर मास होता है 392.16 और मोलरिटी आपको क्या होती है? ऑलरेडी गिवन होती है। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पहला अपना क्वेश्चन होगा एम का। तो ये अपने पास एम गिवन होता है पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आएगा अपने पास थ्योरी।
थ्योरी में अपने को याद रखना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन अपन यूज कर रहे हैं एफएस और कैमोनोफोर के बीच में, इसमें कैमोनोफोर, क्या बात कर रहा हूं, कैमोनोफोर इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये किसकी तरह काम कर रहा है कैमोनोफोर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड of Fe+2 into Fe+3 आयन। यानी ये कैमोनोफोर जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इट ऑक्सीडाइज ऑफ Fe+2 into द Fe+3, यानी फेरस को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, ये फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने लिए क्या होगा, इसकी थ्योरी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे आपको याद रखना है इसकी मॉलिक्यूलर एंड आयनिक इक्वेशंस। थर्ड अपने पास रहेगा इसकी मॉलिक्यूलर एंड आयनिक इक्वेशन। चलिए तीसरा पॉइंट, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट अपन लेते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मॉलिक्यूलर इक्वेशन अपन जो बैलेंस इक्वेशन है वो भी लिख रहे हैं, और ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन बने कैसे वो भी अपन यहाँ बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 react to each other and give K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए ये ऑक्सीजन जो, अच्छा देखो ये अपन पढ़ रहे हैं हाफ रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए KMnO4 प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट है जो किसमें चेंज हो रहा है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ ये KMnO4 में Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दूसरी हाफ रिएक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जाहिर सी बात है फेरस का होगा। देखिए इसके अंदर क्या है इक्वेशन, 2FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट डॉट 6H2। ये क्या अपने पास फेरस अमोनियम सल्फेट है जो कि H2SO4 से ट्रीट होकर के यहाँ 5 मोल H2SO4 के होते हैं, ये करेगा और ये क्या देगा। अच्छा देखो यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो क्या करेगी, इसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो ये बनाएगा क्या, फेरिक सल्फेट बनाएगा, फेरिक 2 अमोनियम सल्फेट प्लस 13H2O बना देगा। अब देखिए इस इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं तो अपन ये कह रहे हैं कि ये जो Fe+2 है वो किसमें चेंज हो रहा है, Fe+3 में चेंज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस आ रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, और या कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूं तो इसको क्या करते हैं अपन, पहले बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या करें, इसको 1 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए ये तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 ही होगा भाई, ठीक है, ये प्लस 5H2SO4 चेंज इनटू ये हो गया 5Fe2SO4 का होल ट्वाइस प्लस 2 5 10 अमोनियम सल्फेट प्लस 13 4 52, सॉरी 13 5 65H2। तो अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूं
तो देखिए ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 KMnO4 प्लस, देखो H2 कितने हो गए 3 प्लस 5 कितने हो गए 8H2, सॉरी 8H2SO4 प्लस 10 फेरस सल्फेट यानी अमोनियम सल्फेट .6H2O। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। देखो राइट हैंड साइड में सारे लिख लिया अपन ने, अब राइट हैंड साइड के लिखिए K2SO4 प्लस 2MnSO4, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 10 अमोनियम सल्फेट प्लस, देखो 3H2O ये और 65H2O ये कितने हो गए 68H2O। तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये KMnO4 जब एसिड प्लस से कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी KMnO4 में जो +7 ऑक्सीजन स्टेट है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, किसमें चेंज हो रही है Mn+2 में। तो हाफ जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हो गए। दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में क्या कर रहे हैं अपन, इस नेसेंट ऑक्सीजन की हेल्प से इस फेरस सल्फेट को किसमें चेंज कर रहे हैं अपन, फेरिक सल्फेट में चेंज कर रहे हैं। तो ये 2FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट था प्लस H2SO4 था, चेंज हो क्या बना रहा है, ये इक्वेशंस बना रहा है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, या 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था 1 इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको 1 से मल्टीपल कर दिया, इसको 5 से मल्टीपल कर दिया। तो ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई मल्टीपल करने के बाद में। अब देखिए मल्टीपल करने के बाद में अपन हाफ सेल और हाफ सेल सॉरी हाफ ऑफ रिएक्शन को दोनों क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन हो गई और ये राइट हैंड साइड की रिएक्शन हो गई। तो जब ओवरऑल अपन ऐड करते हैं तो KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 फेरस अमोनियम सल्फेट चेंज इनटू द K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 फेरिक सल्फेट प्लस 10 अमोनियम सल्फेट प्लस 68H2O बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। आगे देखिए आयनिक इक्वेशन। मॉलिक्यूलर हो गई, आयनिक इक्वेशन में देखो लर्न कर लीजिएगा इसको। ये वैसे अपन 11 तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। MnO4 प्लस 5Fe प्लस 2 चेंज इनटू Mn2 प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2। यहाँ आप 8H प्लस लिख दीजिए, एसिडिक मीडियम में अपन यूज कर रहे हैं, ये लीजिए। तो ये अपने पास इक्वेशंस आ जाएगी। ये अपने पास मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गई और बी अपने पास थी आयोनिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हो गया एम, दूसरा हो गया थ्योरी, तीसरा हो गया केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट अपने पास रहेगा अपैरेटस का। अब देखिए अपैरेटस में जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं अपैरेटस में वो सारे अपन ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूरेट, पीपेट, ब्यूरेट टेस्ट ट्यूब, ब्यूरेट स्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क, क्या हो गया मेजरिंग फ्लास्क। इसके अलावा वायर गोज भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वाइट टाइल्स भी रख सकते हैं। एक्सेट्रा कर देते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपने पास आएगा इंडिकेटर। देखिए ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। इज ए एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर की तरह। ओके स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट अपने पास रहेगा एंड पॉइंट। जब आप टाइट्रेशन करोगे
तो जो कलर चेंज हो रहा है उस एंड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अपन। सो वी कैन राइट कलरलेस सॉल्यूशन टर्न इनटू लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज अपन एंड पॉइंट तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑब्जर्वेशन टेबल और उसकी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।